देखिए, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखिए क्या होता है, जैसे हमने अगर बात करें भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी जो होती है वो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स कम होगी। कोहेसिव फोर्स कम होगी तो आपकी ये जो दिख रही है डायनेमिक विस्कोसिटी, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। डेंसिटी तो कम होगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। तो गैसियस की बात करें तो गैसियस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि ये मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो ये बढ़ जाती है। बहुत बहुत तेज़ आपके जो होते हैं, आपके गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत तेज़ दूर दूर भागते हैं और उनकी डेंस बहुत वो बढ़ जाती है कि डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब से, और इसको लिखते हैं हम किलोग्राम अपॉन में मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन जो होती है वो होती है m, l की पावर -2 और t की पावर -2। अगर हम बात करें फ्लूइड की तो फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक आइडियल फ्लूइड होता है, एक रियल फ्लूइड होता है। अब देखिए आइडियल फ्लूइड में क्या है, आइडियल फ्लूइड बिल्कुल आइडियल है, उसमें ना रेजिस्टेंस नहीं है, शियर फोर्स नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, बल्क मॉडुलस 0 है, के इन्फिनिटी है, नॉर्मल स्ट्रेस भी 0 है, इरोटेशनल है, ये सब चीज़ें हैं। जबकि रियल फ्लूइड जो होता है वो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन टाइप के होते हैं। अब देखिए न्यूटोनियन क्या होता है। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे टॉ इक्वल टू न्यू, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये होता है। और इसको जब हम हटाएंगे आएगा एक कांस्टेंट आएगा, इसको न्यू बोलेंगे। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जहाँ पे टाउ जो बता रहा है ये y इंटरसेप्ट बता रहा है, डी यू अपन डी वाई जो बता रहा है ये x इंटरसेप्ट बता रहा है, और न्यू जो बता रहा है स्लोप बता रहा है, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ेगी, डायनेमिक विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है एक्सेप्ट टेम्परेचर इफेक्ट। सिर्फ जब टेम्परेचर इफेक्ट, हमने पहली बात करी, टेम्परेचर इफेक्ट के साथ आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी चेंज करती है। अब बात करें आपकी जो जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन से फ्लूइड है, वो सब फ्लूइड जो फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करते हैं वो सब न्यूटोनियन फ्लूइड है, जैसे वाटर, एयर, मरकरी, ग्लिसरीन, ऑयल, इथाइलिन, अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी, सब। अब हम बात करें जैसे कि टाउ और डी अपन डी वाई, मतलब शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी डेंसिटी, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी जो कम होगी वो एयर की होगी, और जैसे जैसे आपकी ऊपर स्लोप बढ़ते जाएगी आपकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो एयर, फिर वाटर, फिर मरकरी, फिर ऑयल, फिर ग्लिसरीन। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए अब टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते। देखिए टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। अब टाइम इंडिपेंडेंट की जो हम बात करने वाले हैं वो 3 फ्लूइड होते हैं। इसको याद करने का तरीका है PDP, PDP, PDB, ऐसे याद कीजिए। और टाइम डिपेंडेंट के TR से याद कर सकते हो। अब मैं कुछ आपको ट्रिक यहीं बता रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा भी ट्रिक। देखिए अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में पहले बात हम जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है टाउ इक्वल टू ए डी यू अपन डी वाई की पावर n प्लस बी। ए क्या है, ए है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बी जो है थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस है कि आपको कुछ स्ट्रेस आपको इनिशियल लेवल को लगाना पड़ रहा है या नहीं लगाना पड़ रहा है। वो एन जो है वो फ्लो बिहेवियर को शो करता है कि फ्लो बिहेवियर कैसा है, आपका ऐसे फ्लो है कि ऐसे फ्लो है, ये ऐसे फ्लो है, ये सब बता रहा है। और डी अपन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है जो पहले ही बात कर चुके हैं, और टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है। इसको हम ऑस्टवाल्ड डी वैले पावर स्लो भी बोलते हैं। पावर लो क्यों, क्योंकि एन पावर में आ रहा है। अब डायलेटेंट फ्लो, देखिए डायलेटेंट फ्लो क्या होता है, डी से डायलेटेंट और डी से ढीट। क्या, डी से डायलेटेंट, डी से ढीट, ऐसे याद कीजिए। अब ढीट जो होते हैं, हम बात कर रहे हैं पहले बात करें टाइम इंडिपेंडेंट की, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये इन पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस का असर पड़ता है। लेकिन
जैसे कि आपका ये हो गया डी हो गया और पी हो गया, मतलब डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक, इन दोनों में बी इक्वल टू 0 होता है कि इनिशियल कुछ स्ट्रेस लगानी पड़ती नहीं है, वो ऐसे ही फ्लो करते हैं। लेकिन जो एन है, एन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ढीठ हमेशा एन इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। तो एन इक्वल टू 1 और ये हो गया, इसको शियर थिकनिंग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर बी इक्वल टू 0 रख दोगे यहाँ पे तो बनेगा टाउ इक्वल टू ए डी यू अपन डी वाई की पावर एन, जहाँ पे ए डी यू अपन डी वाई की पावर एन माइनस 1 बाहर निकाल लो और डी यू अपन डी वाई की आप बाहर ले लो, तो टाउ इक्वल टू न्यू डी यू अपन डी वाई, और न्यू अपेरेंट जो होता है वो ए डी यू अपन डी वाई की पावर एन माइनस 1। शियर थिकनिंग ऐसे ऊपर जब जा रहे हैं तो आपका ये थिक होता जा रहा है। अब न्यू इक्वल टू 1, एन इज़ ग्रेटर देन एन माइनस 1, तो आपका ये सब थिक होता जाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल, जैसे शुगर हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गया, बटर वेट सैंड हो गया, ओब्लैक हो गया। ओब्लैक क्या होता है, जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, आपका स्टार्च सोल्यूशन, उसको ओब्लैक कहते हैं। राइस स्टार्च हो गया। वेट सैंड मतलब इसको क्विक सैंड, दलदल आपने सुना होगा, आप ऐसी बात कर सकते, डी से डायलेटेंट, डी से दलदल, एग्जाम्पल है। तो वो चीज़ जहाँ आप स्ट्रेस अगर लगा रहे हो और स्ट्रेस लगा रहे हो तो वो थिक होता जा रहा है, स्ट्रेस नहीं लगाओगे तो थिन रहेगा, तो वो इसको शियर थिकनिंग की फ्लूइड बोलते हैं। अब स्यूडोप्लास्टिक, इसको याद करने का तरीका, पी से स्यूडोप्लास्टिक, पी से पतला, जो पतले होते जाते हैं। न्यू इज एंड इज लेस देन 1। अब जो लेस देन 1 है, जो भाई जो पतला है, वो इसकी एन की वैल्यू 1 से कम होगी, और बी इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है न्यू एपरेंट की, ए डी अपन डी वाई की डी अपन डी वाई की पावर एन माइनस 1। इसको शियर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं। इसमें कर्व ऐसे बनता है कि हमेशा आपका हर पॉइंट पे आपका शियर स्ट्रेस, आपका जो शियर आपका क्या बोलते हैं उसको, जो विस्कोसिटी होगी वो कम होती जाएगी। जैसे स्ट्रेस बढ़ाया आपने, आपका विस्कोसिटी कम होती गई। जैसे ब्लड हो गया, ब्लड को वीन से फ्लो होने के लिए पतला होना पड़ता है, तो ब्लड हो गया। मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पेंट, आप जब पेंट करते हो तो आप उसको थोड़ा सेक करते हो, आप सेक करते हो, थोड़ा सा आप स्ट्रेस लगाते हो, तब जाके उसको आप यूज़ कर पाते हो। एंड सिरप हो गया, सिरप जैसे कभी गले में खराश वराश होती है तो लोग बोलते हैं पहले उसको थोड़ा सेक कर लो तो तभी जाके पतला होगा। पेपर पल्प हो गया, मोलेस हो गया, कोलोइडल सोल्यूशन हो गए, ये सब शियर थिनिंग फ्लूइड है कि आपको पहले स्ट्रेस कुछ लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। अब बिंगम प्लास्टिक में बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एन इज़ इक्वल टू 1। एन इज़ इक्वल टू 1 मतलब कि पहली बात तो एन इज़ इक्वल टू 1 है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, कोई कर्व नहीं आएगा। और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको याद कैसे करना है, बी से बिंगम, बी से बाप। जब आप बाप से कोई परमिशन लेने जाते हो तो आपको कुछ इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ता है। आप मम्मी से पहले बोलते हो तो आप इनिशियल स्ट्रेस पहले लगा चुके हो, तो ऐसे याद कर सकते हो, बी से बिंगम, बी से बाप। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है वाई टाउ इक्वल टू ए डी यू अपन डी वाई प्लस बी। तो आपने कुछ इनिशियल स्ट्रेस लगा दिया है, उसके बाद जैसे आपका टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट आप ये फ्लो जो करता है तो ऐसा नहीं है कि आपने उल्टा रख दिया फ्लो करना चालू कर दिया, आपको इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ता है तब जाके फ्लो करता है। चॉकलेट आपको पहले आपको कुछ इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ेगा तब जाके बाहर निकलेगा वो। केचप हो गया, केचप को आपको ऊपर से मारना पड़ता है, यहाँ से मारोगे तब जाके बाहर निकलेगा। क्ले हो गया, ड्रिलिंग मड हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मस्टर्ड सॉस हो गया, जैम हो गया, ये सब एग्जांपल उसी चीज़ के हैं कि पहले आपको इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ेगा तब जाके बाहर निकलेगा। बी क्या है, इनिशियल थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेसर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, कि आपको फ्लो ऑफ फ्लूइड करने के लिए इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़ता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। अब देखिए, अब टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कौन से होते हैं, वो फ्लूइड जो होते हैं जो टाइम के साथ अपनी स्ट्रेस तो लग ही रहा है लेकिन आपको टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी चेंज करेंगे। इसमें दो आते हैं, रियोपैक्टिक आते हैं और थिक्सोट्रॉपिक आते हैं। अब यहीं पे कुछ आपको मैं ट्रिक दे दे रहा हूँ याद करने के। जैसे थिक्सोट्रॉपिक मतलब थिनिंग, THI थिनिंग, ये थिनिंग होते हैं, ये टाइम के साथ थिन होते जाते हैं। रियोपैक्टिक, आर से रफ, ये रफ होते हैं। रफ मतलब खुरदा, मतलब इसकी आपके टाइम के साथ जो विस्कोसिटी होती है बढ़ती जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा लड़कियाँ लिपस्टिक लगाती है, लिपस्टिक लगाने का कुछ समय सुखाने को चाहिए होता है। सुखाने का क्यों टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये टाइम के साथ पतला होता है और अपनी विस्कोसिटी कम करता है, ज़्यादा चमक आती है। प्रिंटर इंक, आपका हैंड लोशन भी आप देखोगे कुछ समय बाद ही अच्छा दिखना चालू होता है वो।
क्रूड ऑयल, ये सब कुछ समय पे डिपेंड कर रहे हैं। अब रियोपैक्टिक की बात करें, जिप्सम, बेंटोनाइट, ये सब अपना टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी बढ़ाते हैं। अब जो स्टडी होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, उसको हम कहते हैं रियोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलेंगे रियोलॉजी। अब एक ही ग्राफ में देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो n=1 पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है τ ν d/dy होता है, ठीक है। इसमें कोई n=1 रख दिया हमने। बिंगम प्लास्टिक n=1 है, लेकिन b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हो रहा है, और ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेच चाहिए आपको, तब जाकर फ्लो करेगा। और बी से बाप से हमने एक ट्रिक याद की थी। स्यूडो प्लास्टिक बी इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ लेस देन 1। n इज़ लेस देन 1 कैसे याद करोगे? p से पतला, जो पतले होते हैं उसको n लेस देन 1 चाहिए होता है। डायलेटेंट, d से ढीठ, हाफ n इज़ ग्रेटर देन 1, ये हो गया। इस तरह से याद कर सकते हो आप। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? देखिए, कंप्रेसिबिलिटी होती है कि किसी की एबिलिटी कितनी है कंप्रेस होने की, कितना आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो, उसकी एबिलिटी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर लिक्विड भरा है इसके अंदर, तो इसकी एबिलिटी कितनी है कि आप ऊपर से प्रेशर लगा इसे कंप्रेस कर पाओ, इसका वॉल्यूम को आप कम कर पाओ। जब प्रेशर लगाया आपने, उसका वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि कम हुआ है, नेगेटिव में आएगा। अब ये इक्वेशन बीटा, बल्क मॉडुलस जो होता है कि अपने प्रेशर लगाया और कितना वॉल्यूम में चेंज आया, तो डी वी अपॉन में वी माइनस का क्यों वॉल्यूम चेंज आ रहा है अपॉन में डी पी, तो डी वी अपॉन में वी अपॉन में डी पी माइनस का, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि पर यूनिट प्रेशर लगाने पे जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसी को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब गैसेस के लिए जो होता है, गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बल्क मॉडुलस 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी या इसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होता रहता है। जबकि हम लिक्विड के लिए हम बल्क मॉडुलस 0 मानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं इसका वॉल्यूम कुछ चेंज होता ही नहीं है। अगर आप लिक्विड जितना रखा है उतना वो रहेगा, कुछ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये 0 मानते हैं। अगर 0 मानेंगे तो के जो होता है 1/बीटा होता है, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब के क्या है? के जो है इसको कहते हैं इसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। के इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये 1/बीटा होता है। तो के जो 1/बीटा है, मतलब कि जो आपने पर यूनिट, हम इसको बोल सकते हैं कि आप पर यूनिट वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो कितना प्रेशर लगा रहे हो, तो इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो बीटा इक्वल टू बोल सकते हो क्या कि डी वी कितना वॉल्यूम चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू वी अपॉन में डी पी, ये हो गया इक्वल टू 1/k। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे तो अगर डी मास को ले लो, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट हो गया। तो आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो डेंसिटी इंटू डी वी प्लस वी इंटू में डी डेंसिटी इक्वल टू 0। तो डेंसिटी डी वी इक्वल टू माइनस डी माइनस वी डी रो। तो हम यहाँ से पता चलता है डी माइनस डी वी अपॉन में वी को लिख सकते हैं डी रो अपॉन में रो, ये हो गया। तो माइनस वी अपॉन डी वी अपॉन में वी अपॉन में डी रो डी पी, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे डी रो अपॉन में रो अपॉन में 1/रो। सो ये पी है, नीचे वाला पी है, डी रो अपॉन में रो अपॉन में डी पी, ये हो गया इक्वल टू 1/k, ये तो है। और बल्क जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर जो है, एयर की कंप्रेसिबिलिटी होती है 10⁻⁻5 पास्कल इनवर्स, जबकि वाटर कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो होती 0.5 इंटू 10⁻⁹ पास्कल इनवर्स। तो एयर की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लगभग 20,000 टाइम्स जो होती है वो वाटर की कंप्रेसिबिलिटी की इक्वल होती है। कि मतलब आपका जो एयर है वो 20,000 गुना ज़्यादा कंप्रेसिबल होने की कंप्रेसिबिलिटी के चांस हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब कुछ हम क्वेश्चन लगाते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलेवेंट, कौन सा रेलेवेंट है। देखिए क्या है, फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, हम जैसे पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि फ्लूइड में थोड़ा सा भी आप शियर स्ट्रेस लगा दोगे तो डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है ये।
दूसरा क्या बोला, फ्लूइड डिफॉर्म अंडर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, नहीं, अगर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस है तो कोई डिफॉर्मेशन होगा नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो डिफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। फ्लूइड कैन सस्टेन शियर स्ट्रेस एट रेस्ट, नहीं, देखिए सस्टेन क्या है, कुछ मतलब कोई मतलब ही नहीं है। फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ, अब नहीं ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको डिफॉर्म कर रहा है वो। फिर दूसरा क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो S=1 होता है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये तो मतलब फैक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक मतलब थिनिंग, इसको थिनिंग कहते हैं, और ये टाइम डिपेंडेंट पे आ रहा है, तो मतलब TR जो होता है ना, T से हमने याद किया था कि थिनिंग, तो टाइम डिपेंडेंट है कि टाइम के साथ ये थिनिंग होता जा रहा है। तो प्रिंटिंग इंक, तो प्रिंटिंग इंक होता है। अब टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट में पहली बात ये बिंगम प्लास्टिक है, क्योंकि आपको कुछ स्ट्रेस लगाना पड़ा तब निकल रहा है। मिनरल्स इन सस्पेंशन या कोलॉइड्स की बात करें तो कोलॉइड्स भी आपका पता नहीं है कोलॉइड्स क्या होता है। और फ्लाई एश की बात करें तो फ्लाई एश कुछ वो ही नहीं है। सीमेंट वीमेंट बोल सकते हो, फ्लाई एश भी सीमेंट की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये समय के साथ आपका समय के साथ ये वो होता जाएगा, कठोर होता जाएगा, तो ये रियोपैक्टिक में आएगा। अब इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इतना है तो डेंसिटी कितना होगा, तो सिंपल से ज़्यादा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी S=0.7 है, तो डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है S इंटू में G, एस नहीं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है वो होता है S इंटू में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी कितनी हो तो 1000 होगी, और S तो ये 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, तो टेंशन है तो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि एक तरह से टेंशन आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ की उसी